जो चीज फियर कंट्रोल कर रही थी वो चीज अब कॉन्फिडेंस कंट्रोल कर रही है। एक रात को मुझे पता नहीं इंट्यूशन आया, हंसेस आया कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। फिर शायद मेरे अंदर वो अभी सामर्थ्य नहीं है कि मैं गागर में सागर भर सकूंगा। वहाँ पे ग्रुप में सिखाया जाता था और मेरी हमेशा से इच्छा थी एक इंडिविजुअल ट्रेनर होने की। चाहे हमने फिजिकल ट्रेनिंग ली हो चाहे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लाइफ का। कैसा लग रहा है आपको? ट्रेनिंग से पहले जो मैं था और ट्रेनिंग के बाद जो मैं हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अंदर से कॉन्फिडेंस है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक स्किल ऐसा लगता है आपने नई सीखी है तो कुछ अपने अंदर चेंज हुआ है, वो चेंज बहुत पॉजिटिव है, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे चेंजेस जो सबके लिए बहुत जरूरी है, कुछ ऐसे बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल। सबसे पहला तो मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा था, मार्शल आर्ट के पहले हमारी जो जनरल फाइट होती है, किसी से लड़ाई होती है, उसको लेके जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है, किसी भी व्यक्ति के लिए देखना मार्शल आर्ट के पहले वो थॉट प्रोसेस बहुत अलग होती है, मार्शल आर्ट सीखने के बाद वो थॉट प्रोसेस अलग हो जाती है। पहले हमको लगता है कि हम किसी से भी जाके लड़ सकते हैं, किसी से भी उलझ सकते हैं, हम सबसे पावरफुल है। मार्शल आर्ट सीखने के बाद हमको लगता है कि नहीं, स्टेबिलिटी जरूरी है अपनी पावर के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर, अपने एग्रेसिवनेस के ऊपर। वो जो स्टेबिलिटी थोड़ी पहले थी, कंट्रोल था, वो कंट्रोल शायद थोड़ा फियर से था, अब वो कंट्रोल एक सेल्फ से है, कॉन्फिडेंस से है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि जो चीज फियर कंट्रोल कर रही थी वो चीज अब कॉन्फिडेंस कंट्रोल कर रही है। तो ये सच में बहुत बड़ा चेंजेस है इस क्लास को लेने के। डर रहता है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस रहती है, पर मार्शल आर्ट सीखने के बाद अब कॉन्फिडेंस कंट्रोल करता है तो दोनों चीजें स्टेबल रहती है। उसे पता है कि कब करना है, कितना जरूरी है। एक रात को मुझे पता नहीं इंट्यूशन आया, हंसेस आया कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, मतलब करना ही। अब नेक्स्ट स्टेप अपना यही करते हैं कि लाइफ में अपन मार्शल आर्ट सीखें। तो सेकेंड डे मैंने कुछ गूगल से नंबर निकाले, कॉल किए। अनफॉर्चुनेटली सर से कॉल कनेक्ट हुआ। पहले पिक में उन्होंने उठाया नहीं, सेकेंड पिक में फिर उनका कॉल आया, उनसे बात हुई। बात करके जो हमारी वाइब मैच हुई, जो इनसे बात करके मुझे लगा कि मे बी ही इज ओनली द पर्सन जिसको यूनिवर्स ने बनाया है कि जो मुझे मार्शल आर्ट सिखाए। सर ने मेरे जो थॉट्स थे, उसके जो मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू थे, उससे जुड़कर उसके साइमल्टेनियसली कुछ और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सिखाए, मुझे दिए उनके साइकोलॉजिकल सेशन में, जो मुझे लगा कि हाँ, मुझे सच में सीखने की जरूरत थी। आगे के बारे में क्या कहना चाहेंगे मार्शल आर्ट्स जो आपने सीखा है? मतलब मैंने देखा कि द पीपल हु आर हैविंग गुड बॉडी एंड आई रिस्पेक्ट दैट, वो बहुत अच्छी चीज है। बट द पीपल हु डू नॉट हैव दैट मच, उनके पास अगर उतना ज्यादा हेल्दी बॉडी नहीं है, जैसे ब्रूस ली जी, तो भी आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो, उस लेवल तक जा सकते हो अपनी इनर पावर के साथ, क्योंकि वो पावर आपको प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से वो चीज आ जाएगी आपके अंदर। स्पेसिफिकली फाइट की बात करें, बिकॉज इट इज आर्ट ऑफ डिफेंस, तो अगर कभी फाइट की बात करें तो पहले ऐसा था कि मुझे लगता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पर वो मैं अंदर से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाता था, वो कॉन्फिडेंस वैसे नहीं आ पाता था जैसा मुझे चाहिए रहता था। पर जितना भी कुछ सीखा है, जितनी भी कुछ नॉलेज इतने ट्रेनिंग के दौरान गेन की है, वो माइंड में, बॉडी में अपने आप रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। मतलब अभी तक ऐसी सिचुएशन आई नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़े जनरली मैं करता नहीं हूँ और जरूर शायद पड़े भी ना। पावर इज एवरीथिंग, पावर से आप चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, पर नहीं, पावर से पहले कुछ चीजें जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब लड़ाई झगड़े सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है, इससे पहले भी हम अपनी बातों से भी बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई वुड सजेस्ट एवरी ट्रेनर इन एवरी फिजिकल ट्रेनिंग, जहाँ पे भी आप फिजिकल स्ट्रेंथ बना रहे हो, वहाँ पे उसके बाद एक छोटा सा साइकोलॉजिकल लेसन होना भी जरूरी है। तो ये सर की क्लास में मुझे मिला स्पेसिफिकली, और सर का नॉलेज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वो एक्सप्लेन करते हैं। उनका नेचर से, उनका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट उनकी बातों में झलकता है, तो उस चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। ये था कि वहाँ पे ग्रुप में सिखाया जाता था और मेरी हमेशा से इच्छा थी एक इंडिविजुअल ट्रेनर होने की। वहाँ पे हम लोग स्कूल में सीखते थे बंद कमरे में। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं नेचर के अंदर कहीं ना कहीं आऊँ, तो वो एक चीज़ यहाँ पूरी हुई। तो इस तरह के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस है। ट्रेनिंग से पहले मुझे मार्शल आर्ट का सिर्फ नॉलेज था, सिर्फ मार्शल आर्ट में मुझे एक ही चीज़ पता थी, कराटे। ट्रेनिंग के बाद मुझे टेक्निकली काफ़ी सारे एस्पेक्ट पे नॉलेज मिला, एक चीज़ ये। और दूसरा, तब मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि हाँ, मार्शल आर्ट आ जाएगा तो हम लोगों से लड़ सकते हैं, लोगों को हरा सकते हैं। पर अब मार्शल आर्ट सीखने के बाद, इस क्लास में सीखने के बाद, अब समझ में आया कि नहीं, मार्शल आर्ट आने के बाद हम और ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, और ज़्यादा लड़ाई को पहले कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर जब ज़रूरत पड़े तो फिर हम फाइनली अपने बल का उपयोग कर सकते हैं। टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ा वैल्यू रहता है। तो
मैं सभी को ये रिकमेंड करूंगा, स्पेसिफिकली पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चों को 3 साल से 4 साल से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू करें। एक साथ आप 2 काम कभी भी नहीं कर सकते। तो जिस पर्सन को मार्शल आर्ट में या डिफेंस एक्टिविटीज में एक बार इंटरेस्ट आ गया और उसकी अगर वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, अपना ऊपर काम कर रहा है, तो सेम टाइम पे वो दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं वहां का टाइम वो यहाँ पर दे रहा है। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि वो अपना समय सही जगह लगा। गोस्वामी सर के लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि जितना कुछ 25 दिन में मैंने सीखा है, एक लाइन में उसको एक्सप्लेन कर पाना सच में मुश्किल है, या फिर शायद मेरे अंदर वो अभी सामर्थ्य नहीं है कि मैं गागर में सागर भर सकूंगा। पर मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो 25 दिन की ट्रेनिंग थी स्पेसिफिकली प्रमोद गोस्वामी सर के साथ, चाहे हमने फिजिकल ट्रेनिंग ली हो चाहे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लाइफ का। और कि जितना महत्व अब हम शिक्षा को देने लग गए हैं, उतना ही इक्वली महत्व आप डिफेंस की ट्रेनिंग्स को दीजिए, मार्शल आर्ट को दीजिए। और आप एक बार प्रमोद गोस्वामी सर से संपर्क करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन वो दोनों क्लास लेते हैं। मैं स्पेसिफिकली ये रिकमेंडेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन 25 दिन में जब मैंने सर से कनेक्ट होकर जो कुछ सीखा है, जो कुछ समझा है, वो चीज़ जो आपके परिवार में, आपके प्रियजनों में जब वो डिलीवर होगी, तो उनमें जो बदलाव आप देखेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में।